तो सिर दर्द के कितना कॉमन है वैसे? सिर है तो सिर दर्द होगा, तो क्या सिर दर्द एक ही टाइप, कितने टाइप का होता है? और रेयरली 2-4% और अनकॉमन हेडेक है। तो क्या डॉक्टरों को हेडेक होता है? बच्चों में अलग कारण है, बड़ों में अलग कारण है। तो इस तरह के एपिसोड्स आ रहे हैं, काफ़ी समय से आ रहे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक होते हैं। चाय कॉफी या क्या कनेक्शन है सिर दर्द से? अच्छा, गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा धूप में काम कर लें तो तब भी सिर दर्द हो जाता है? तो हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, टाइम पे ब्रेकफास्ट करें, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखें, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवी एक्सर्शन करोगे, थकान एक्सेसिव हो जाएगी तो हो जाएगा, धूप में काम करेंगे तो हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, देखो दूसरी टाइप की कॉमन सर दर्द मैंने बताया, दूसरा है टेंशन टाइप हेडेक। वो लूगड़ी होती थी, वो बांधे रखती थी कि वो सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऐसी मेमोरी याद आ रही है। तो वो बांधने से भी कोई फर्क पड़ता है? जो मैंने बताया कि वो एक्सरसाइज भी करना बंद कर देते हैं लोग, की भी एग्जाम है, एक्सरसाइज में टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, आप नसों के डॉक्टर हो, मतलब वो प्रॉपर नाम तो न्यूरोलॉजिस्ट है, तो एक सिर दर्द बड़ा कॉमन है, खास करके जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं। अब तो एग्ज़ाम का सीज़न भी शुरू होने वाला, 10वीं के पेपर, 10वीं के बोर्ड के पेपर, 12वीं के बोर्ड के पेपर, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आजकल कितना ज़रूरी हो गया। तो सिर दर्द के कितना कॉमन है वैसे? सर दर्द एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। आप कहें तो मतलब हमारी बुक्स में एक नाम है, एक डिक्टम है, एवरी हेड हैज़ इट्स ओन हेडेक। सिर है तो सिर दर्द होगा। फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, किसी को भाई साल में एक बार होता है, किसी को महीने में 8-10 बार हो जाता है, लेकिन सिर दर्द, ऐसा कोई आदमी दुनिया में नहीं है जिसने सिर दर्द को एक्सपीरियंस ना किया हो। सो आप समझ सकते हो कि सर दर्द कितनी कॉमन बीमारी है। तो क्या सिर दर्द एक ही टाइप, कितने टाइप का होता है डॉक्टर साहब? सर दर्द को देखो हम ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी हेडेक ज़्यादा कॉमन है, 90% प्राइमरी हेडेक होते हैं, 10% सेकेंडरी हेडेक होते हैं। लेकिन प्राइमरी हेडेक सीरियस नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं, जिनमें कि कॉमनली माइग्रेन सबसे कॉमन है। 90% में से 60% माइग्रेन है, और बाकी बचे हुए टेंशन टाइप हेडेक हैं, और रेयरली 2-4% और अनकॉमन हेडेक हैं। और जो 10% बचे सेकेंडरी हेडेक, वो सीरियस होते हैं। तो क्या डॉक्टरों को हेडेक होता है? डॉक्टरों को भी होता है। और मतलब कई बार ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई पेशेंट आपके पास है सिर दर्द का, और आपके खुद के सिर में दर्द हो रहा है, अब उसको क्या बताएं कि भाई मेरे भी? कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो डॉक्टर को भी सिर दर्द दे जाते हैं। सिर दर्द कर जाते हैं। एक बार एक किस्सा मुझे याद आ गया। एक बाबा जी आए, उनकी एज थी करीब 80 साल, और उनको 25 साल से डायबिटीज़ थी, और 15 साल से, करीब 10 से 15 साल से उनको न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ गए थे। डायबिटीज़ की वजह से पैरों में दर्द रहना, पैरों में घाव हो जाना, पैर सुन्न हो जाना, ये उनको पिछले 10-12 साल से समस्या थी, और उनको सुनाई भी कम देता था उम्र के हिसाब से। अब वो मेरे पास आ गए। पहले तो उनको 15-20 मिनट मुझे समझने में लग गई उनकी कंप्लेंट, क्योंकि वो कम्युनिकेशन हार्ड ऑफ हियरिंग थे, वो सुन नहीं पाते थे चीज़ें। फिर मैंने जो भी उनको समझ के उनको दवाई लिखी, और वो बाबा जी गए बाहर केमिस्ट शॉप पे, दवाई खाई, और 5 मिनट बाद मेरे पास दोबारा आ गए। कहते डॉक्टर साहब आपकी दवाई ने कोई असर नहीं करा। मतलब 5 मिनट में रिलीफ चाहिए? वो पेट तक नहीं पहुंची होगी गोली। उन्होंने खाई और 5 मिनट बाद आ गए, कहते डॉक्टर साहब आपकी दवाई असर नहीं कर रही, मैंने नहीं चाहिए आपकी दवाई। तो जस्ट एज ए लाफ कि कई बार इस तरह के मजाक के तौर पे इस तरह के पेशेंट भी आ जाते हैं, उनको फिर कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो फिर आपको भी स्ट्रेस आ ही जाता है। किस एज ग्रुप में डॉक्टर साहब हेडेक ज़्यादा होता है? देखो जैसा मैंने बताया कि हेडेक के लिए अलग अलग कारण होते हैं, और एज कोई ऐसा नहीं है कि पीडियाट्रिक माइग्रेन, जो कि मैं बता रहा था कि एक कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है, वो 2 साल की एज के बाद शुरू हो जाता है, और उससे लेके और कितनी भी एज, चाहे 90 साल 100 साल, हर सर दर्द किसी भी एज में शुरू हो जाता है, और उसके अलग अलग कारण हैं डिपेंडिंग ऑन एज। बच्चों में अलग कारण है, बड़ों में अलग कारण है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक, जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंडरी हेडेक ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
और कब हमें समझना चाहिए कि हम प्राइमरी हेडेक में नहीं हैं, हम सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि सर दर्द को हल्के में ना लें, खुद इलाज ना करें, तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें पता हों, तो हमें ये आइडिया लग सकता है कि हमें सेकेंडरी हेडेक है कि प्राइमरी हेडेक है। प्राइमरी हेडेक है तो हम कुछ मतलब ठीक है, आप उसमें सेल्फ मेडिकेशन ले सकते हैं। सबसे डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि अगर हेडेक लगातार हो रहा है, डेली हो रहा है, तो वो ख़तरनाक हो सकता है। जितने भी प्राइमरी हेडेक होते हैं वो एपिसोड में होते हैं। एक बार हुआ, 2-3 दिन चला, या 2-4 दिन 5 दिन चलेगा, फिर एक हेडेक फ्री पीरियड आएगा, 10 दिन 5 दिन 2 दिन बिल्कुल पेशेंट नॉर्मल रहेगा, उसके बाद फिर से एपिसोड आ सकता है। तो इस तरह के एपिसोड्स आ रहे हैं, काफ़ी समय से आ रहे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक होते हैं और ये प्राइमरी हेडेक होते हैं। लेकिन सर दर्द अगर लगातार हो रहा है, डेली के डेली, या सुबह उठते ही सर दर्द हो रहा है, या सर दर्द की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, और या सर दर्द के साथ कोई फीवर है, वेट लॉस है, कोई हेड इंजरी की हिस्ट्री है, या कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है जैसे HIV है या कैंसर है या किडनी फेल्योर है, तो इस तरह की कोई एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, तो उनमें भी सर दर्द को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुरंत उसका जांच वगैरह करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने चाहिए। इसके अलावा सर दर्द के साथ हमें कोई और मेमोरी के सिम्टम्स आ रहे हैं, या विजन लॉस हो रहा है, आँख से अचानक दिखाई देना बंद हो जाता है 1-2 सेकंड के लिए या लंबा, या सर दर्द के साथ में उल्टियाँ आ रही हैं, या नॉर्मल पेन किलर से दर्द ठीक नहीं हो रहा है, या एक और चीज़ होती है कि एकदम से अचानक बहुत तेज़ दर्द होना। आप 2 मिनट पहले बिल्कुल ठीक थे, 1 ही मिनट में इतना तेज़ दर्द हो गया कि जिसको कहते नहीं सर फट गया, तो ये एक सेकेंडरी हेडेक का कारण हो सकता है। अदरवाइज़ जो प्राइमरी हेडेक है वो तेज़ हो सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं। भाई 5 मिनट पहले हल्का था, आधे घंटे में थोड़ा और तेज़ हो गया, 1 घंटे में और तेज़ हो गया, तो वो धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं। ये यूजुअली प्राइमरी हेडेक होते हैं। अगर ये जो मैंने सेकेंडरी हेडेक के कारण बताए, एकदम से अचानक बहुत तेज़ होना, 1 मिनट के अंदर ही फटने को हो जाए, या बुखार हो, कोई और विज़न की प्रॉब्लम आ रही हो, या बेहोशी आ रही हो, या मेमोरी लॉस हो रहा हो, कोई और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स साथ में आ रहे हो, वेट लॉस हो रहा हो, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो, जैसा कि मैंने बताया किडनी फेल्योर हो, HIV हो, ट्यूमर हो, कैंसर हो, या आपको डेली दर्द हो रहा है, या वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, तो इन केसेस में सलाह यही है कि आप तुरंत एक हेडेक स्पेशलिस्ट से मिलें। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने वो पेशेंट वाला किस्सा सुना है ना, मुझे भी एक किस्सा याद आ गया। अपने पूर्व मुख्यमंत्री हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बैठे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना इनफॉर्मली बैठ जाते हैं, तो प्रेस के साथ बैठे थे, तो वो उन्होंने भाई मैं तुम्हें एक नरवाने डॉक्टर का एक चुटकुला सुनाऊंगा, तो सभी हुड्डा साहब सुनने लगे। बोला भाई एक बार एक कोई पेशेंट आ गया, नरवाने का डॉक्टर दो रहा है, तो जैसे सिर दर्द की बात हुई, तो नुबला जी मेरे दांत में दर्द है, बहुत कड़ा दर्द है, और इतना दर्द है कि कुछ भी कर लो मेरा दांत का दर्द भगा दो। नुबला भाई सोच ले, नुबला जी मेरा दांत का दर्द भगा दो, कुछ कर लो मेरा। तो उसने उसकी आंखों में मिर्च डाल दी, नुबला फोड़ दी, नुबला दांत में दर्द है, नुबला आंख फोड़ दी, नुबला दांत में दर्द है। तो नुबला भाई मन जो है दांत का दर्द भूल दांत गया का ना, दर्द, उसका सिर का दर्द भूल गया। सिर का दर्द तो भूल डॉक्टर साहब गया। मैं इसी बात से ये कहना चाहता हूँ कि कई बार जैसे हमें सिर दर्द होता है, तो पता नहीं पहले चीज चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, ये चाय कॉफ़ी या क्या कनेक्शन है सिर दर्द से? देखो क्या होता है कि सिर दर्द की मैं बात करूं तो जो प्राइमरी हेडेक्स हैं उनमें 60% केसेस में माइग्रेन होता है, और माइग्रेन भी लेडीज़ में बहुत कॉमन है। अराउंड 40% फीमेल्स में माइग्रेन होता ही होता है, और 20% मेल्स में माइग्रेन होता है। इतनी कॉमन बीमारी है। तो जैसे चाय कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है, वो एक वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है ब्रेन में। जो माइग्रेन का एक बेसिक पैथोफिजियोलॉजी होती है कि जो नसें होती हैं, ब्लड सप्लाई वाली नसें, आर्टरीज, वो पल्सेट करती हैं माइग्रेन में। इसको आदमी बताता है कि ऐसे नस चप चप करती है, थ्रोबिंग टाइप का, क्लासिकल पल्सेटाइल या थ्रोबिंग हेडेक बोलते हैं माइग्रेन को। तो चाय या कॉफ़ी अगर मॉडरेट अमाउंट में ली है ना, तो वो वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो थ्रोबिंग पल्सेटाइल सेंसेशन है उसको कम कर देती है, तो उससे वो हेडेक कम हो जाता है, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में। अच्छा, गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा धूप में काम कर लें तो तब भी सिर दर्द हो जाता है? डिहाइड्रेशन कारण है उसका? डिहाइड्रेशन एक बहुत कॉमन कारण है माइग्रेन में, और अगर आप प्रॉपरली हाइड्रेट रहते हैं तो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी।
अच्छा, आपके मेरे अटैक कम जी होंगे। डॉक्टर साहब, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आगे दर्द, कई बार ना पीछे इस हिस्से में दर्द और बहुत सारा पसीना आ जाता है, ये कौन से टाइप का सिर दर्द है? देखो, सिर दर्द को क्लासीफाई करने के लिए हमें उसके सारे सिम्टम्स पे ध्यान देना पड़ता है। जैसा कि एक लोकेशन, जैसा कि आपने बताया, माइग्रेन यूजुअली वन साइडेड होती है 60% केसेस में, चाहे वो एक साइड में राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो। यूजुअली टेम्पोरल के आसपास होती है, क्योंकि अच्छा। टेम्पोरल आर्टरी होती है, यहीं पल्सेटाइल फीलिंग सबसे ज़्यादा आती है। पीछे भी हो सकती है, लेकिन कॉमनली 60% केसेस में आधे सिर में होती है। 40% केसेस में पूरे सिर में भी हो सकती है और बैक साइड में भी हो सकती है। अच्छा, बड़े बूढ़े कहते हैं कि जैसे गर्मी में आप नींबू पानी पी लो, उसमें नमक डाल के पी लो, तो फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। देखो, कुछ हेडेक का ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे माइग्रेन का टाइम है कि 4 घंटे से लेकर 72 घंटे के बीच में यूजुअली एपिसोड्स ख़त्म हो ही जाना होता है। चाहे आप कुछ भी करें, पेन किलर ना भी लें, तो भी ये 4 घंटे से 72 घंटे तक यूजुअली चलता है। किसी का 6 घंटे चलता है। माइग्रेन में हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हंगर इसका प्रेसिपिटेटिंग कारण है। बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, फीमेल्स हैं, सुबह टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं लिया अच्छा, या कभी खाली फास्ट पेट। कर लिया, तो माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम्म। तो हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, टाइम पे ब्रेकफास्ट करें, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखें। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्लीप किसी वजह से डिस्टर्ब होगी तो अगले दिन माइग्रेन का अटैक आने के चांसेस बहुत रहेंगे। बहुत ज़्यादा टीवी देख लें रात को, मोबाइल देख लें, आजकल मोबाइल का बड़ा क्रेज़ है। मोबाइल की लाइट से भी और नींद डिस्टर्ब होगी अगर रात में ज़्यादा टीवी मोबाइल देखेंगे तो। दोनों ही फैक्टर हैं, अगले दिन माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी आपको। तो डॉक्टर साहब, जो ये माइग्रेन है, इसका कोई इलाज है या थोड़ी देर रेस्ट करो, ठंडे पानी से मुंह धो लो, या क्या इसका मतलब? देखो, माइग्रेन पहले तो हमें प्रॉपरली ये समझना पड़ेगा कि हमारा सर दर्द माइग्रेन है कि या कुछ सिर और। दर्द का बड़ा भाई है माइग्रेन? माइग्रेन सिर दर्द की टाइप है, अच्छा। जो कि सबसे कॉमन टाइप है। इसमें 4 फैक्टर हैं जिनसे हम आइडिया लगाते हैं। एक तो ड्यूरेशन, मैंने बताया 4 से 72 घंटे। दूसरा, कैरेक्टर ऑफ हेडेक, कि पल्सेटाइल होगा, थ्रोबिंग होगा, चस्ट वाला दर्द होएगा। इसके अलावा एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं इसमें, या तो आदमी या और पेशेंट को मतलब वोमिटिंग टाइप की सेंसेशन होगी, नोजिया या वोमिटिंग, उल्टी आएगी या उल्टी का मन होगा। इसके अलावा उसको सेंसेशन, साउंड की सेंसिटिविटी या लाइट की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। उसे शोर अच्छा नहीं लगेगा, लाइट अच्छी नहीं लगेगी, चाहेगा कि सब कुछ शांत हो जाए, मेरे को सर दर्द है, कोई बात ना करे, या मैं आंख बंद करके लेट जाऊं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि एग्रेवेटिंग फैक्टर, अगर वो काम करेगा, सीढ़ियाँ चलेगा, चढ़ेगा, तेज़ी से चलेगा, तो ये बढ़ जाएगा दर्द। रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये करैक्टर्स हैं जिनसे हम पेशेंट से पूछ के आइडिया लगाते हैं कि हाँ, इसको माइग्रेन होगा। दूसरा, एपिसोडिक नेचर, मैंने बताया कि एपिसोड्स में आएगा। एक बार हो गया, 1-2 दिन चला, 4 घंटे से 72 घंटे, उसके बाद सबसाइड हो गया, 2-4 दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, फिर से दोबारा हो जाएगा। इन करैक्टर्स के हमें माइग्रेन का पता लग जाता है। दूसरा पार्ट आता है ट्रीटमेंट। सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल चेंजेस, जो कि मैंने बताया कि इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। भूखे रहोगे, दर्द होने के चांस रहेंगे। नींद कम लोगे, दर्द होने के चांस रहेंगे। आप हैवी एक्सर्शन करोगे, थकान एक्सेसिव हो जाएगी तो हो जाएगा। धूप में काम करेंगे तो हो जाएगा। पानी की कमी होगी तो हो जाएगा। स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो हो जाएगा। ट्रैवल ज़्यादा करोगे तो हो जाएगा। तो यूजुअली ये सब कारण हैं जो माइग्रेन में। कुछ हार्मोनल पिल्स वगैरह भी होती हैं लेडीज़ में, जैसे मेंसेस के टाइम पे भी ज़्यादा कॉमनली हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का ओवर थिंकिंग से भी डॉक्टर साहब? ओवर थिंकिंग, देखो, दूसरी टाइप की कॉमन सर दर्द मैंने बताया। दूसरा है टेंशन टाइप हेडेक। उसका कैरेक्टर अलग होता है, वो पल्सेटाइल नहीं होता। जैसे ये बताया ना, थ्रोबिंग पल्सेटाइल, वो एक टाइट बैंड की तरह से पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे सिर बहुत भारी है, कोई वजन रखा हुआ है सिर पे कुछ बोझ सा है, और फिर ओवर थिंकिंग करेगा। उसके बाद उसकी नींद कम होने लगेगी। ये टेंशन टाइप हेडेक के फीचर्स हैं। अच्छा, कई बार एक्यूप्रेशर वाले होते हैं, ये कहते हैं कि उंगली को इतनी देर दबा लो, ये हो जाएगा। योगा वाले कहते हैं अनुलोम विलोम कर लो, उससे फ़र्क पड़ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। क्या कुछ ये भी हेल्प करते हैं? देखो, हर टाइप की फिजिकल थेरेपी है, हेड मसाज थेरेपी है या एक्यूप्रेशर है, पॉइंट्स जो दबाते हैं, वो सब कुछ ना कुछ हेडेक्स को कम करते हैं। इससे आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट भी आ जाता है कि हाँ, समथिंग डिस्ट्रैक्शन सा भी हो जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और कुछ योगा और उन सब का बेनिफिट तो है ही। योगा से आप कोई भी रेगुलर एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो आपके माइग्रेन की अटैक की फ्रीक्वेंसी कम होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा आपको ट्रीटमेंट में बात करें तो 2 तरह का ट्रीटमेंट हम लोग बताते हैं। एक प्रिवेंटिव थेरेपी,
ताकि आपको ये बार बार अटैक ना आए। एक एक्यूट पेन ट्रीटमेंट, एक्यूट थेरेपी, जब पेन होता है तो हम पहले सिंपल पेन किलर बताते हैं पेशेंट को, अगर उनसे आराम आ जाए तो। अगर उनसे आराम नहीं आता तो फिर माइग्रेन स्पेसिफिक थेरेपी होती है, ट्रिप्टान्स वगैरह, वो हम एड ऑन में देते हैं। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी महीने में 3 बार से ज़्यादा है तो उसको बार बार पेन किलर लेने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में कि क्योंकि पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट ना आए तो हम माइग्रेन प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं, प्रोफाइलेक्टिक। उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं, अगर आप उनको रेगुलर लेंगे 6 to 8 मंथ तक तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। सपोज करो किसी को महीने में 20 बार दर्द हो रहा है, अगर वो ठीक से थेरेपी लेगा तो वो एटलीस्ट 20 से कम होते होते हो सकता है 5-6 बार, 50-60% तक हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल रख सकते हैं। क्या डाइट भी डॉक्टर साहब कोई कारण है कि प्रॉपर डाइट ना लेने से भी सिर दर्द? मुझे तो याद है कि दादी को वो सिर पे एक वो लुगड़ी होती थी, वो बांधे रखती थी कि बस सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऐसी मेमोरी याद आ रही है। हाँ। तो वो बांधने से भी कोई फर्क पड़ता है? बांधने से वो बताया ना मैंने कि माइग्रेन का करैक्टर पल्सेटाइल है। हाँ। आप उसको प्रेस करेंगे, बांधेंगे या मसाज करेंगे तो वो करैक्टर कम हो जाता है, तो पेशेंट को सूदिंग इफेक्ट आने लगता है, उसको थोड़ा अच्छा फील होता है कि वो जो चबक चबक बोलते हैं ना कि वो कम हो गई है। बाकी फिर वो रेस्ट करेगा तो रेस्ट के साथ भी नींद भी इसमें बड़ी अच्छी मेडिसिन का काम करती है। अगर आप सो गए हैं तो जब उठेंगे तो माइग्रेन चला गया होता है। अच्छा, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो उसमें सिर दर्द एक को या दोनों को होना लड़ाई के बाद, तो वो क्या साइकोलॉजिकल है या? कुछ केसेस में साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है, लेडीज़ के बारे में कोई कुछ ज़्यादा समझ नहीं सकता है। अदरवाइज स्ट्रेस एक फैक्टर है जो माइग्रेन को भी प्रेसिपिटेट कर सकता है। स्ट्रेस कोई भी एग्रेशन का काम है तो वो लड़ाई में भी एग्रेशन तो चाहिए ही। अगर एक्सेसिव एक्जर्शन हो रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो वेसल्स डायलेट करेंगी, पल्सेटाइल होगा तो माइग्रेन का अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स खास करके वो कम्युनिटी जो है, अब उनको ज़रूरत भी है, माँ बाप भी बहुत कंसर्न होते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को सिर दर्द ना हो, और बल्कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के माँ बाप को भी सिर में दर्द हो जाता है, उसको लेकर के कुछ टिप्स बता दें। देखो एग्ज़ाम्स टाइम में क्या होता है कि एक तो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, पढ़ाई है, एग्ज़ाम्स हैं, स्ट्रेस होना लाजमी है, सबको होता है, तो एक स्ट्रेस फैक्टर हो गया। दूसरा वो आजकल लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, इन पे पढ़ाई होती है, आजकल स्क्रीन पे पढ़ाई होती है ऑनलाइन। तीसरा वो एग्ज़ाम टाइम में उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो रात लेट नाइट तक पढ़ते हैं, स्लीपिंग आवर्स कम हो जाते हैं। और फोर्थ जो मैंने बताया कि वो एक्सरसाइज भी करना बंद कर देते हैं लोग, कि भी एग्ज़ाम है, एक्सरसाइज में टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रखें। तो ये चारों फैक्टर मिल जाते हैं जो कि माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स हैं। एक्सरसाइज भी कम कर दी, प्रॉपर डाइट पे भी ध्यान देना बंद कर दिया, हाइड्रेशन भी कम हो जाता है, स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाता है और नींद भी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से एग्ज़ाम्स में उनका दर्द ज़्यादा होने लग जाता है। तो 24 आवर्स ही हैं सबके पास जी, आप उसको बैलेंस बना के रखिए, नींद पूरी लीजिए, नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ जैसे आपने बताया कि सिर में दर्द हो तो आप आराम से लेट जाइए, लेकिन लेट करके मोबाइल यूज़ मत कीजिए। हाँ। अगर मोबाइल यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो बढ़ जाए। उतना रिलैक्स नहीं मिलेगा आपको, आपका माइंड मोबाइल में रहेगा और इसके लिए जो नींद है या रेस्ट है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो मुख्य कारण, और सर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या उनके लिए भी ये टिप्स काम करेगी? देखो माइग्रेन के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स सबके लिए सेम है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है। किसी आदमी को ट्रैवल से होता है माइग्रेन, किसी को स्पेसिफिक ईटिंग फूड आइटम्स भी हैं, किसी को पनीर खाने से होता है, किसी को वाइन लेने से होता है। अच्छा, एलर्जीज बेसिकली। फूड एलर्जीज तो नहीं कह सकते हैं, बट दे आर, उनकी वजह से उसको दर्द होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। क्या सुगंध से भी होता है? स्मेल इज कॉमन, आपने सही बताया। जैसे मुझे पेंट का बड़ा आता है। मेरे पास एक पेशेंट है, वो जब उसके आसपास कोई परफ्यूम लगा के भी निकल जाए तो भी उसको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। तो स्मेल जो है इसका एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। तीखी स्मेल जो भी, चाहे पेंट की हो चाहे परफ्यूम की हो। हमारे स्टूडियो में जब पेंट हो रहा था तो मेरे सिर में जैसे ही आता था सिर में दर्द हो जाता था, तो जब तक वो पेंट पूरा खुशबू नहीं निकल गई तब तक जो है मुझे सिर में दर्द रहा। तो आपको भी माइग्रेन के ये सिम्टम्स हैं? ये इनिशियल माइग्रेन के सिम्टम, अदरवाइज नहीं होता, लेकिन पेंट की वो तीखी तीखी सी वो है। और कई बार लेबोरेटरी में जाते हैं तो वो केमिकल्स की भी इस तरह की पंजेंट स्माइल होती है, वो भी रीज़न हो सकते हैं। स्मेल एक कारण हो सकता है। तो टेस्ट, स्मेल,
टेस्ट की बजाय जो स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं वही प्रॉब्लम करते हैं। ऐसे टेस्ट नहीं कि भी सॉल्टी या उससे स्पाइसी से, या मतलब फूड आइटम्स ज़रूर इसमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है। आपको अपनी फूड आइटम्स चेक करनी पड़ेंगी कि जब भी मैं ये चीज़ खाता हूँ मुझे दर्द होता है, इससे कोरिलेशन खुद बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम पेशेंट को एक हेडेक डायरी मेंटेन करने के लिए कहते हैं कि एक तो उसमें अपनी डेट रिकॉर्ड रखें कि भी जिस दिन मेरे को हेडेक हुआ था उस दिन मैंने क्या क्या यूजुअल एक्टिविटीज़ की। 1-1.5 महीना वो उसको ट्रैक करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन पैटर्न और कॉमन फैक्टर निकलाएंगे कि उस दिन भी मैंने ट्रैवल किया था, या उस दिन भी मैंने ये पनीर खाया था, उस दिन भी मेरे को स्ट्रेस था, उस दिन भी मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। तो ये कॉमन फैक्टर्स निकल के आपको इंडिविजुअल पेशेंट को पता लग जाता है कि दीज आर मेन का जो रिस्क फैक्टर्स, मेरे माइग्रेन के ट्रिगर बोलते हैं हम, कि मेरे ट्रिगर ये है। तो उसको अपने ट्रिगर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। किसी को स्मेल से हो रहा है तो दूसरे पेशेंट को ज़रूरी नहीं है उसको भी स्मेल से हो। किसी को भूखे रहने से ज़्यादा हो रहा है तो अगले को ट्रैवल से हो रहा होगा। तो हमें अपना ट्रिगर खुद ही डिफ़ाइन करना पड़ता है, और उनको जितना अवॉइड करेंगे उतना ही आपको पेन किलर कम लेने पड़ेंगे, उतना ही आपको माइग्रेन का अटैक कम आएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को किताबों से होता है, किताब जैसे उठाने कह दो, पढ़ने कह दो तो उनको सिर में दर्द हो जाता है, उसका कोई इलाज है? कोई इसमें कुछ चीज़ें काउंसलिंग से और कुछ मेडिसिन से कुछ हेल्प मिल जाती है, लेकिन ऐसा कोई हेडेक है नहीं स्पेशली कि वो पढ़ाई से ही हो। उसका मन नहीं, इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब प्ले वे मेथड या उसको कुछ पढ़ाई का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा ताकि उसका फोकस उसमें बने। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारे ऑडियंस हैं जो हमें इस वीडियो में देख रहे हैं, उनके लिए बताओ कि क्या कोई ऐसा कॉमन ऐसी मेडिसिन है वो हैंडी रख सकते हैं जिनको इस तरह की शिकायत रहती है प्राइमरी हेडेक के लिए? देखो, अगर आपको पता है, आपने कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रखा है और आपको एपिसोडिक हेडेक है, तो आप कॉमन पेन किलर्स कोई भी हैं वो इक्वली इफेक्टिव होते हैं। क्या हार्मफुल नहीं होती वो? अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार मैक्सिमम ले रहे हैं तो इतना हार्मफुल नहीं है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी में बताना, तभी हम प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी देते हैं कि बार बार अटैक ना आए, बार बार पेन किलर ना लेने पड़े। अगर आप महीने में 4 बार से ज़्यादा अटैक आ रहा है, मतलब वंस इन ए वीक, अगर आपको हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा पेन किलर लेने पड़ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पेन किलर हैंडी रखते हैं और पता नहीं उनका हफ्ते में 3 बार 4 बार जब भी होता पानी के साथ लेके सो जाते हैं, चाय पी लेते हैं। ये कितना इससे क्या होता है, इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो आपको पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट के लिए आप प्रोन हो जाओगे ज़्यादा पेन किलर खाएंगे तो। दूसरा, माइग्रेन की जो क्रोनिसिटी है, मतलब सपोज करो किसी महीने में आपको 4 बार दर्द हो रहा था, आपने डेली पेन किलर खाने शुरू कर दिए तो धीरे धीरे करके वो 8 बार होने लगेगा, फिर वो डेली होने लगेगा। इसको हम क्रोनिफिकेशंस बोलते हैं माइग्रेन की। फिर वो क्रोनिक डेली हेडेक में काउंट होने लगेगा जब महीने में 15 दिन आपको दर्द रहने लगेगा। तो ये जल्दी पेन किलर यूज़ करना, डेली पेन किलर खाना भी माइग्रेन को क्रोनिफाई कर देता है और आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और फिर एक नए टाइप का हेडेक डेवलप हो जाता है जिसको हम मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक बोलते हैं, और उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। जब तक आपकी बॉडी में पेन किलर रहेगी कोई और दवाई असर नहीं करेगी। तो हम उसे ऐसे पेशेंटों को पहले डिटॉक्सीफाई करते हैं कि उनकी बॉडी से जो पेन किलर का हार्मफुल इफेक्ट है वो निकल जाए। कई बार उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ जाता है। तो मेरी यही सलाह है कि आप हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा अगर आपको पेन किलर लेनी पड़ रही है तो आप डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, ताकि ये पेन किलर्स से आपका पेन क्रोनिफाई ना हो और आपको क्रोनिक डेली हेडेक में कन्वर्ट ना हो। जी, तो डॉक्टर साहब आपने हमें काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी। कोई और जानकारी हेडेक से रिलेटेड अगर जाते जाते हम अपने ऑडियंस को दे पाएँ तो इट वुड बी ग्रेट। बाकी जो भी ऑडियंस हेडेक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहता है तो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि वो कमेंट करके भी पूछ सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी सवाल होगा उसको डॉक्टर साहब तक पहुंचाए और उसका जवाब भी आप तक सही तरीके से आप तक पहुंच जाए। सत्संग भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने माइंड में या डॉक्टर से कंफर्म करा लें कि आपको प्राइमरी हेडेक ही है, और माइग्रेन या उसकी टेंशन टाइप हेडेक या जो भी उसकी टाइप्स हैं वो आपको हों। अगर आपको डेली हेडेक हो रहा है, अगर आपको कोई हेडेक का रिस्क फैक्टर है, जैसे कि मैंने बताया डेली हेडेक होना, नींद डिस्टर्ब करना हेडेक की वजह से, अर्ली मॉर्निंग हेडेक होना, सुबह उठते ही सर दर्द होना, या हेडेक के साथ कोई और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं या कोई और सिम्टम्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, जैसे कि किसी को किडनी प्रॉब्लम है या कैंसर है, या हेडेक के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है विज़न प्रॉब्लम आना साथ में।
कई बार 1-2 सेकंड के लिए आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, फिर ओके हो जाता है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो ये लक्षण हैं जो कि आपको सेकेंडरी और हेडेक हो सकता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। ऐसे केस में हमें तुरंत डॉक्टर से, हेडेक स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर सिंपल हेडेक है, वंस इन ए वाइल हो रहा है, महीने में 1 आध बार, आप सिंपल पेन किलर लेके उसको मैनेज कर सकते हैं। विजन वाला आपने बताया कई बार सिर में दर्द रहता और वो नज़र चेक करवाई और वो नज़र कमज़ोर थी, चश्मा ठीक करवाया, सिर दर्द ठीक हो गया। तो ऐसा बहुत कम लोगों में होता है कि हेड विज़न का आपस में जो संबंध मैंने बताया कि चश्मे वाली जो बात है, इसमें क्या होता है कि थोड़ा स्ट्रेन आ जाता है, इस पर हल्का फुल्का भारीपन आ गया सिर में, आइस पे थोड़ा स्ट्रेन टाइप का भारीपन महसूस हो रहा है, इतना तो विज़न की वजह से हो सकता है। लेकिन तेज़ वाला दर्द जिसमें कि आपको पेन किलर लेनी पड़े, या उस दर्द की वजह से आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ प्रॉब्लम में आ रही हैं, आपको रेस्ट करना पड़ रहा है, आपको आपका डे टू डे का काम, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, जॉब नहीं जा पा रहे हैं, या हाउस वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ये दर्द कभी भी आइस की वजह से नहीं हो सकता। ऐसा अगर कुछ भी है तो आपको अपना हेडेक का डायग्नोसिस करवाना पड़ेगा, एक चेकअप करवाना चाहिए। क्या कोई टेस्ट भी होता है डॉक्टर साहब इसका, या सिर्फ सिम्टम? सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिम्टम के बेस पे ही हम लोग असेस करते हैं कि आपको अगर टेस्ट की ज़रूरत है तो फिर MRI या CT स्कैन, ब्रेन की इमेजिंग, इसका एक मेन टेस्ट होता है कंफर्म करने के लिए। जी, तो डॉक्टर साहब आज काफ़ी सारी जानकारियाँ हेड से रिलेटेड आपने दी और आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।